नमस्ते बच्चों। तो क्लास 7 का 17 नंबर का इफेक्ट ऑफ लाइट स्टार्ट किया था। कंसेप्चुअल चैप्टर है, कंसेप्ट को समझा। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया ना तो सब कुछ जो है मैं बुक में जो दिया है वो भी पढ़ूंगा, पर सबसे पहले आपको कुछ सिंपल चीजें जो है वो समझा के देता हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से जो है समझ में आएगा। तो ये जो चैप्टर है व्हाट इज शैडो, शैडो फॉर्म ड्यू टू द पॉइंट सोर्स एंड एक्सटेंडेड सोर्स। अब देखिए शैडो जो गिरती है ना, तो शैडो गिरने के लिए तीन चीजों की सबसे पहले जरूरत होती है। ये सबसे पहले समझ लीजिए। कोई भी शैडो गिरते, शैडो है ना जो हमारी अपनी जो छाया गिरती है उसको हम शैडो बोलते हैं। तो पहला होता है लाइट सोर्स, समझ में आ गया, लाइट सोर्स। दूसरा होता है ऑब्जेक्ट और तीसरी होती है स्क्रीन। अब देखिए हम जब खड़े रहते हैं जमीन पे और सूरज जब निकलता है, तो सूरज जब निकलता है तो जो रेडिएशन हम देखिए कुछ ट्रांसपेरेंट होते हैं, जो रेडिएशन चले जाते हैं तो उसकी जो है वो शैडो नहीं गिरती, पर हमारी बॉडी जो है वो लाइट को ट्रांसफर नहीं कर सकती और उसकी वजह से जहां पे लाइट ट्रांसफर नहीं होती, वो लाइट जहां पे गिरने वाले थे वहां पे लाइट जा नहीं पाती और वहां पे शैडो बन जाती है। तो सूरज हो गया, सन हो गया लाइट सोर्स, ऑब्जेक्ट हो गई हमारी बॉडी और स्क्रीन हो गई धरती जहां पे हमारी शैडो गिरती है। तो तीन चीजें है, एक भी चीज लाइट सोर्स नहीं रहेगा तब भी शैडो नहीं गिरेगी, स्क्रीन नहीं रहेगी तब भी, स्क्रीन यानी यहाँ पे धरती होगी, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तब भी जो है वो शैडो नहीं गिरने वाली। तो तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको कुछ टर्म जो है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पॉइंट सोर्स किसको बोला जाता है, पॉइंट सोर्स किसको बोला जाता है, जब लाइट किसी पॉइंट से पास होता है। जैसे यहां पे एक्सपेरिमेंट आपको एक दिया है, एक कार्डबोर्ड लिया है, ठीक है, उसको एक होल किया है और यहां पे मोमबत्ती जल रही है, तो मोमबत्ती का जो लाइट है वो इस होल से जो है वो पास हो रहा है, तो इसको बोला जाता है पॉइंट सोर्स। यानी किसी पॉइंट से वो लाइट जो है वो जब पास होती है तो वो जो सोर्स होता है उसको पॉइंट सोर्स बोला जाता है। तो ये टर्म जो है वो क्लियर होगी, पॉइंट सोर्स, ठीक है। एक्सटेंडेड सोर्स किसको बोला जाता है। अब देखिए एक्सटेंडेड सोर्स क्या होता है, जब हम ये वाला होल वाला निकाल लेते हैं और पूरा का पूरा, जैसे ये कार्डबोर्ड है उसको निकाल लिया, अब लाइट है वो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट पे गिर रही है, यहां पे लाइट एक पॉइंट सोर्स के थ्रू जा रही थी, उसको पॉइंट सोर्स बोला। एक्सटेंडेड सोर्स किसको बोला जाता है, जब ये बीच वाला जो पॉइंट वाला हिस्सा है वो निकाल लेते हैं, अब लाइट डायरेक्टली ऑब्जेक्ट पे पूरी की पूरी गिर रही है, उसको बोला जाता है एक्सटेंडेड सोर्स। यानी लाइट इज इमर्ज फ्रॉम होल, पॉइंट सोर्स, एंड डू नॉट इमर्ज फ्रॉम होल, अगर वो होल से इमर्ज नहीं हो रही, डायरेक्टली गिर रही है, उसको बोला जाएगा एक्सटेंडेड सोर्स। तो दो चीजें आपको क्लियर होगी, एक एक्सटेंडेड सोर्स और एक पॉइंट सोर्स। सिंपल है, सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करना। तीसरी टर्म उम्रा। उम्रा यानी क्या होता है, डार्क शैडो। जब डार्क शैडो गिरती है तो उसको उम्रा बोला जाता है, और फेंट शैडो है उसको जो है वो पिनुम्रा बोला जाता है। एक उम्रा और एक पिनुम्रा। पिनुम्रा का मीनिंग क्या होता है, फेंट शैडो, और डार्क शैडो का मीनिंग होता है उम्रा। तो आपको एक ही याद रखना है, डार्क शैडो मीनिंग उम्रा, डार्क शैडो मीन उम्रा। तो आपको दूसरा पुनुम्रा जो है यानी फेंट शैडो का मीनिंग समझ में आएगा। हाँ, फेंट शैडो यानी क्या होता है, पुनुम्रा होता है, ठीक है। पिनुम्रा और उम्रा ये दो टर्म, यानी ये चार चीजें जो है वो आपको रट्टा मार के याद कर लेनी है। अब देखिए सबसे पहला यहाँ पे एक्सपेरिमेंट आपको दिया है कि देखिए ये पॉइंट सोर्स है, ये होल है, इसको ओ बोला गया है। इसको क्या बोला गया है, इसको पॉइंट को नाम दिया है ओ। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया है बॉल, ठीक है, राउंड का, इसको आपने हैंगिंग किया है किसी चीज से, और यहां पे इस पॉइंट से लाइट जो है वो पास होगी, ऐसी गुजरेगी। अब देखिए ये ऐसी गुजरेगी, ठीक है। यहां से जो रेडिएशन जा रहे हैं, ये रेडिएशन जो है इस बॉल को ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं और उसकी वजह से ये शैडो इस प्रकार से गिरेगी। यानी ये लाइट ऐसा गया और ये ऐसा एक्सटेंड हुआ और यहां पे जो है वो शैडो गिरी, तो ए बी को बोला गया शैडो, ठीक है। अब यहां पे पहला एक्सपेरिमेंट जो आपको दिया है वो शैडो गिरी, ठीक है। और दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या दिया है, अब मैं आपको पढ़ते पढ़ते समझाऊंगा ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। एक एक इस वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर आपको कंसेप्ट जो है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे, पर आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। देखिए द शैडो ऑब्टेन फ्रॉम पॉइंट सोर्स एंड एक्सटेंडेड सोर्स। पॉइंट सोर्स यानी पता चल गया, तो कैसी पॉइंट सोर्स से शैडो गिरती है, एक्सटेंडेड सोर्स यानी डायरेक्टली गिर रही है, ठीक है। एपरेटस क्या चाहिए, कैंडल चाहिए, टॉर्च, कार्डबोर्ड, स्क्रीन, स्मॉल बॉल या फिर बिग बॉल, ईटीसी, छोटा बॉल और एक बिग बॉल चाहिए, बड़ा बॉल। देखिए टेक आइदर अ कैंडल और टॉर्च लाइट सोर्स
इन फ्रंट ऑफ इट सेट अप अ कार्डबोर्ड विद टाइनी होल। देखिए यहाँ पे कैंडल लगानी है, सेटअप करना है एक कार्डबोर्ड विद टाइनी होल, यहाँ पे हमने इसको होल गिरा दिया एज शोन इन द फिगर। नाउ द लाइट इज सीन इमर्ज फ्रॉम द होल ऑन द कार्डबोर्ड। यहाँ से ये जो लाइट है इस कार्डबोर्ड पे गिरेगी, कार्डबोर्ड पे गिर गई। सच लाइट सोर्स इज कॉल्ड एज अ पॉइंट सोर्स। यानी यहाँ पे जो हमने कार्डबोर्ड किया है बच्चों, इसको एक होल किया है, तो ये लाइट इस कार्डबोर्ड के होल से जाएगी, उसको बोला जाता है पॉइंट सोर्स। तो पॉइंट सोर्स हमने पहले डिस्कस किया है। प्लेस अ स्क्रीन वर्टिकली एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर बियॉन्ड द कार्डबोर्ड। यहाँ से 1 मीटर के डिस्टेंस पे ये स्क्रीन लगाई है। हैंग द बॉल बिटवीन द स्क्रीन एंड कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड और स्क्रीन के बिटवीन में हमने एक बॉल को जो है वो हैंग किया है। ऑब्जर्व द शैडो ए बी ऑफ द बॉल। तो यहाँ पे हमें जो है वो एक शैडो दिखती है, इस बॉल की शैडो दिखती है ए बी। सिंपल है, यहाँ पे पॉइंट सोर्स गया वो इस प्रकार से जाता है और यहाँ पे इस बॉल की हमें जो है वो शैडो दिखाई देती है। यहाँ तक बच्चों कुछ प्रॉब्लम है? सिंपल चीज़ है, पॉइंट सोर्स से गया यहाँ तक गया और यहाँ जाने के बाद हमें जो है एक शैडो जो है वो दिखाई दी। सिंपल है, ठीक है। ए बी, इसको हमने नाम दिया ए बी। नेक्स्ट देखते हैं द रे ओ पी। देखिए ये ओ है, ये पी है, ये ए बी शैडो है, तो ये रेडिएशन कौन सा है? ओ पी। ये रेडिएशन है ओ क्यू। द रे ओ पी एंड ओ क्यू स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट सोर्स। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुए? पॉइंट सोर्स। जस्ट पास द बॉल, बॉल से पास हुए, जस्ट पास द बॉल एंड फॉल ऑन द पॉइंट ए बी। और यहाँ से जो गुजरे और यहाँ पे गिरे, तो जिसको हमने नाम दिया ए बी ऑन द स्क्रीन रिस्पेक्टिवली। हाउएवर सिंस नो रे रीच स्क्रीन बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में जो शैडो गिरी वहाँ पे लाइट सोर्स जो है वो पहुँच नहीं पाया और उसी वजह से उसकी जो है वो शैडो गिरी। दैट पार्ट रिमेन्स अनलिट। वहाँ पे लाइट सोर्स जो है वो गिर नहीं पाया और उसी वजह से यहाँ पे जो है वो हमें शैडो दिखाई दी। यानी ओपी जो है वो यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, पर ये बॉल की वजह से यहाँ से जो लाइट रेडिएशन गए, ये रेडिएशन जहाँ तक नहीं पहुँचे वहाँ तक हमें दिखती है उसकी शैडो ए बी। तो ए बी क्या हुआ? शैडो हुआ। दिस इज डार्क शैडो और उम्रा। ये क्या होगी? उम्रा होगी, यानी ये डार्क शैडो होगी, एकदम डार्क शैडो दिखेगी आपको, ठीक है। इसको बोला जाएगा उम्रा। यानी जब पॉइंट सोर्स से कुछ भी गुजरता है तो एक शैडो दिखती है, उसको उम्रा बोला जाता है। ये डार्क शैडो होती है। ये सबसे पहले आपको समझना होगा। पहला एक्सपेरिमेंट, शैडो फॉर्म हुई, कौन सी शैडो फॉर्म हुई? उम्रा, यानी डार्क शैडो फॉर्म हुई। अब उसके बाद क्या करने को बोलते हैं? देखिए यहाँ पे समझ में आ गया, जो लाइट सोर्स से हमने जो पास किया था वहाँ पे उम्रा शैडो जो है वो पास हुई, बनी थी, यानी डार्क शैडो जो है वो बनी थी। अब दूसरा समझते हैं, धीरे धीरे समझेंगे पर अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। दूसरा देखिए, व्हाट हैपन इफ अ कार्डबोर्ड विथ पिन होल इज रिमूव्ड। अब देखिए ये जो पिन होल है, यानी यहाँ पे जो छोटा सा होल था जहाँ से लाइट पास हो रही थी, इसको हमने रिमूव कर दिया, ये पूरा का पूरा हटा दिया। अब इसको हटाया तो ये जो पॉइंट सोर्स था ये बन गया एक्सटेंडेड सोर्स। सिर्फ मोमबत्ती के बजाय हमने यहाँ पे टॉर्च ले लिया। मोमबत्ती भी चलती है, ऐसा नहीं कि मोमबत्ती नहीं चलती, मोमबत्ती भी चलेगी, पर हमने यहाँ पे टॉर्च ले लिया। पिन होल, नाउ वी डू नॉट हैव द पॉइंट सोर्स। अब हमारे पास पॉइंट सोर्स नहीं है, दिस सोर्स इज कॉल्ड एन एक्सटेंडेड सोर्स। अब हमारे पास कौन सा सोर्स हो गया? एक्सटेंडेड, यानी ये कार्डबोर्ड जो था बीच में का वो हटा दिया, अब यही सोर्स जो है वो एक्सटेंडेड सोर्स बन गया, इसको बोला जाता है एक्सटेंडेड सोर्स। व्हाट इज द नेचर ऑफ शैडो फॉर्म बाय द एक्सटेंडेड सोर्स? हमने देखा कि पॉइंट सोर्स जब था तो उम्रा फॉर्म हुआ, यानी डार्क शैडो फॉर्म हुई। अब एक्सटेंडेड सोर्स जब हम लेते हैं तो कौन सी शैडो फॉर्म होती है वो हमें देखना है, देखेंगे। चलिए, ड्यू टू द एक्सटेंडेड सोर्स वी सी टू पार्ट ऑफ शैडो ऑफ द बॉल ऑन द स्क्रीन। अब देखिए जैसे ही हमने ये वाला जो पॉइंट सोर्स हटा दिया तो एक्सटेंडेड सोर्स लिया, तो यहाँ पे स्क्रीन पे पहले एक ही शैडो फॉर्म हुई थी, उम्रा यानी डार्क शैडो। पर जैसे ही हमने इसको हटा दिया तो ये लाइट डायरेक्टली इस ऑब्जेक्ट पे यानी बॉल पे गिर रही है। तो यहाँ पे जो शैडो फॉर्म हुई है, ये दो टाइप की शैडो फॉर्म हो रही है, एक फेंट शैडो फॉर्म हो रही है और अंदर उसके डार्क शैडो फॉर्म होती है। यानी जब हम पॉइंट सोर्स का यूज करते हैं तो डार्क शैडो यानी उम्रा फॉर्म होती है, पर जब हम एक्सटेंडेड सोर्स का यूज करते हैं, यानी एक्सटेंडेड सोर्स का यूज किया, तो हमारे पास हमें दो शैडो मिली, एक फेंट शैडो और एक डार्क शैडो। डार्क शैडो यानी उम्रा और फेंट शैडो यानी पेनुम्रा, ठीक है, पेनुम्रा। ड्यू टू द एक्सटेंडेड सोर्स वी सी टू पार्ट इन द शैडो। शैडो में हमें दो जो है वो पार्ट देखने को मिलते हैं ऑन द स्क्रीन, वन फेंट एंड वन डार्क। द फेंट पार्ट इज BC, तो इसको क्या बोला गया? ये हो गया BC, इसको बोला गया BC पार्ट को
पिनुम्रा, उसको क्या बोला गया, पिनुम्रा, एंड डार्क पार्ट एडी इज कॉल्ड उम्रा, और इसके अंदर ये एबी है, इसको बोला गया उम्रा। तो ये बच्चों समझ में आ गया कि जब हम पॉइंट सोर्स का यूज करते हैं तो एक ही शैडो मिलती है, डार्क शैडो, और जब एक्सटेंडेड सोर्स का यूज किया जाता है तो एक्सटेंडेड सोर्स में जो है वो हमें दो प्रकार की जो है वो शैडो जो है वो देखने को मिलती है, एक फेंट शैडो भी दिखती है और उसके अंदर डार्क शैडो भी देखने को मिलती है। अब क्या आगे देखते हैं क्या होता है, यानी दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया ना बच्चों। दो इसमें जब पॉइंट सोर्स यूज किया जाता है तो एक शैडो दिखती है, एक्सटेंडेड सोर्स जब यूज किया जाता है तो दोनों शैडो दिखती है। लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन द फॉलोइंग एक्टिविटी व्हेन द बॉल इज बिगर देन द एक्सटेंडेड सोर्स। अब देखिए, अब यहां पे जो है एक्सटेंडेड जो सोर्स था इससे जो है वो बिगर बॉल है, बॉल कैसा है, बड़ा है। अब यहां पे देखते हैं क्या होता है। लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन द फॉलोइंग एक्टिविटी व्हेन बॉल इज बिगर देन द एक्सटेंडेड सोर्स, कीपिंग द डिस्टेंस बिटवीन एक्सटेंडेड सोर्स एंड द बॉल कांस्टेंट, मूव द स्क्रीन फर्दर अवे एंड ऑब्जर्व द शैडो। तो हमें क्या करना है, ये जो स्क्रीन है, एक्सटेंडेड सोर्स की बात कर रहे हो, तो ये जो स्क्रीन है इसको दूर 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 लेके जाना है। जैसे जैसे आप दूर लेके जाओगे तो ये जो हमारी उम्रा है ये डिसअपियर होने लगेगी। ये आपको ध्यान में रखना है। जब हम एक्सटेंडेड सोर्स का यूज करते हैं तो दो शैडो हमें देखने को मिलती है, एक होती है बड़ी शैडो जिसको हम बोलते हैं पिनुम्रा यानी फेंट शैडो, उसके अंदर दिखता है डार्क शैडो, उसको बोलते हैं उम्रा। पर जैसे जैसे ये स्क्रीन जो है हम दूर 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 लेके जाएंगे, वैसे इसके अंदर की ये जो उम्रा है ये डिसअपियर होती जाती है और पिनुम्रा ही सिर्फ हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पे देखिए, कीपिंग द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सटेंडेड सोर्स एंड द बॉल कांस्टेंट, मूव द स्क्रीन फर्दर एंड फर्दर अवे, ऑब्जर्व द शैडो। जैसे जैसे हम इसको दूर लेके जाएंगे, एज द स्क्रीन मूव फर्दर द उम्रा एंड पिनुम्रा इन द शैडो ऑफ द बॉल स्क्रीन बिगर बिगर एंड बिगर। तो ये क्या होती है, बोलते हैं जैसे जैसे ये बड़ी बड़ी होती जाती है, देखिए जितनी बड़ी होती जाएगी उतनी वो डिसअपियर होती जाएगी, जितनी शैडो बड़ी होती जाएगी, जैसे ही हमने यहाँ पे स्क्रीन जो है वो स्क्रीन को ऐसे ऐसे दूर लेके जाएंगे तो वो डिसअपियर होती जाएंगी धीरे धीरे, क्योंकि वो बड़ी शैडो बन रही है। जितनी बड़ी बनेगी उतनी जो है वो फेंट जो है वो बनती जाएगी और एक बार ऐसा आएगा कि वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या समझ में आया कि जैसे हम एक्सटेंडेड सोर्स में स्क्रीन को दूर लेके जाते हैं तो शैडो जो है वो डिसअपियर हो जाती है, यानी बड़ी बनती है, बिगर बनती है। और बड़ी 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 बनने की वजह से एक सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं आपको। देखिए ये सूरज है, यहां पे एक सन है, ठीक है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और ये लैंड है, जब एक एरोप्लेन यहां से टेक ऑफ करता है यानी उड़ता है तब इसकी शैडो दिखाई देती है, ठीक है, क्योंकि ये हमारी क्या है, ये हमारी स्क्रीन है, ये ऑब्जेक्ट है और ये सोर्स है। जैसे जैसे एरोप्लेन ऊपर जाता है तो ये जो स्क्रीन है और ये जो ऑब्जेक्ट है इसका डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है। जैसे जैसे इसका डिस्टेंस बढ़ेगा तो नीचे स्क्रीन पे यानी जमीन पे हमें एरोप्लेन की जो शैडो है वो दिखाई नहीं देती। क्यों दिखाई नहीं देती? क्योंकि इसकी शैडो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है और जितनी ज़्यादा बड़ी होगी वैसे वैसे वो डिसअपियर होती जाती है। समझ में आ गया? क्योंकि जब भी हम पंछी वगैरह दिखते हैं हमें आसमान में उड़ते तो उनकी शैडो नहीं गिरती। क्यों नहीं गिरती? क्योंकि जो स्क्रीन है, स्क्रीन यानी जो जमीन है, वहां से उसका जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा होने की वजह से हमें जो उनकी शैडो दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो जैसी स्क्रीन से ऑब्जेक्ट दूर जाता है तो शैडो डिसअपियर होती जाती है, फेंट होती जाती है और इसी वजह से हमकी उनकी शैडो नहीं दिखती। जैसे वो पंछी जो है वो जमीन के पास आते हैं, जैसे स्क्रीन के पास आते हैं तो हमें फिर से शैडो जो है वो दिखाई देती है। नाउ रिप्लेस द बिग बॉल विद द वन दैट ऑफ द स्मॉलर इन साइज। अब बिग बॉल जो हमने बड़ा बॉल लिया था उसको हम छोटे बॉल से रिप्लेस करेंगे, यानी यहाँ पे छोटा बॉल डालेंगे। छोटा बॉल यानी लाइट सोर्स से जो है वो स्मॉलर साइज का जो है वो बॉल डालेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है वो देखेंगे। ऑब्जर्व इट्स शैडो ऑन द स्क्रीन, और उसकी शैडो जो है वो स्क्रीन पे देखेंगे। स्क्रीन पे आपको क्या दिखेगा, यानी एक्सटेंडेड सोर्स का ही चल रहा है। वी सी उम्रा एंड पेनुम्रा ऑफ द बॉल ऑन इट। तो यहाँ पे हमें जो है वो फेंट शैडो भी दिखेगी और उसके अंदर जो है वो डार्क शैडो दोनों देखने को मिलेगी। अब करना क्या है, with moving the light source and without moving the light source and ball, move the screen further away from the ball and observe the shadow। फिर से हमें स्क्रीन को, ये जो बॉल है ये लाइट सोर्स है, इसको ऐसे ही रखना है और स्क्रीन को सिर्फ ऐसे दूर 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 लेके जाना है। तो जैसे ही हम स्क्रीन को दूर लेके जाएंगे तो ये जो डार्क शैडो है ये हमें कम साइज की यानी छोटी 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 होती जाएंगी, और जैसे जैसे हम स्क्रीन इसको लेके जाएंगे तो थोड़ी देर के बाद
जो डार्क शैडो है यानी जो उम्रा है वो पूरी तरीके से जो है वो डिसअपियर हो जाएंगी। तो 4 चीजें बच्चों आपको समझना है। पॉइंट सोर्स यानी किसी होल से अगर पास हो रहा है, एक्सटेंडेड सोर्स यानी डायरेक्टली अगर लाइट गिर रहा है, डार्क शैडो को उम्रा बोला जाता है, फेन शैडो को पेनुम्ब्रा बोला जाता है। उसके बाद अगर पॉइंट सोर्स से अगर किसी ऑब्जेक्ट की शैडो गिर रही है तो उसमें जो है वो डार्क शैडो हमें दिखाई देती है। एक्सटेंडेड सोर्स में पेनुम्ब्रा भी दिखाई देती है और उम्रा भी दिखाई, पेनुम्ब्रा भी दिखाई, नहीं डार्क शैडो भी दिखाई देती है और फेन शैडो भी जो है हमें दिखाई देती है। अगर हमने लाइट सोर्स से बड़ा ऑब्जेक्ट ले लिया तो हमें जो है, और जब स्क्रीन को मूव करेंगे तो दोनों शैडो जो है वो बड़ी होती जाएंगी, और जब हम ऑब्जेक्ट यहाँ पे छोटा होगा लाइट सोर्स से तो ये जो अंदर की डार्क शैडो है ये छोटी होती जाएगी और धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएंगी। ठीक है, तो यही गाइज यहाँ पे हमने सीखने को मिला। 4 चीजें हैं, अच्छी तरीके से समझ लीजिए। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।